हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। स्वागत है आपका रंजन क्लासेस में। मैं राजीव रंजन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान, भारत की संविधान, है ना। संविधान की निर्माण कैसे हुई? हम लोगों ने पहले देखा दुनिया की संविधान क्या है, बेसिक पॉइंट को हमने समझा, संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य की परिभाषा को देखा। आज देखते हैं संविधान सभा। पहले तो संविधान सभा क्यों देखेंगे? क्योंकि किसी भी देश का संविधान बनाया गया तो उसको तो एक कमेटी के द्वारा ही बनाई जाएगी, कुछ लोग होंगे। तो भारत का संविधान बनाने के लिए भारत की संविधान लोगों की जरूरत पड़ेगी, कहीं और की संविधान बनानी है तो वहां के लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग देशों में संविधान सभाओं का निर्माण हुआ। तो थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में देखते हैं। तो अगर हम लोग संविधान सभा की बात करें तो पहली बार जो संविधान सभा का निर्माण हुआ वो उसी देश में बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले तो कंसेप्ट देखते हैं। तो संविधान सभा का जो कंसेप्ट था कि संविधान एक संगठन के द्वारा ही लिखी जानी चाहिए, तो ये हेनरी मैन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। ये इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के ही थे। तो पहली बार हेनरी मैन के द्वारा ही इसका कंसेप्ट दिया गया था कि संविधान सभा जैसी भी कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है। पहली संविधान सभा कहाँ की बनी? तो पहली संविधान सभा ऑब्वियसली वहीं की बनेगी जहां की पहली संविधान है। तो अमेरिका में बनी। कब बनी? 1787 में बनी, 2 साल पहले। 1789 में वहां लागू हुई और 1787 में वहां की संविधान सभा बनी थी। एक जगह था जिसका नाम है फिलोडेल्फिया। क्या नाम है? फिलोडेल्फिया। यही बनी थी ये संविधान सभा। तो पहली संविधान सभा यही बनी। दूसरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग मौलिक अधिकार वगैरह पढ़ रहे होंगे तब इसकी जिक्र आएगी दूसरी संविधान सभा की। तो दूसरी संविधान सभा जो बनी ये फ्रांस की थी। कहाँ की थी? फ्रांस की। जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ, देखिए याद करने का एक ट्रिक है, जब अमेरिका का संविधान लागू हो रहा था 1789 में, तो ये लोग संविधान सभा बना रहे थे 1789 में। और यहाँ की संविधान सभा की एक नाम थी अपना, यहाँ तो संविधान सभा ही कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ की संविधान सभा की एक अलग नाम थी जिसका नाम था कि द नेशनल असेंबली, है ना, द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। पूछा नहीं है कभी, हो सकता है पूछ दे। तो दुनिया में संविधान सभा का इतिहास यही रहा। पहली बार हेनरी मैन ने इसका कंसेप्ट दिया था। पहला संविधान सभा अमेरिका का बना था और दूसरा फ्रांस का बना था। ठीक है। अब सीधा आते हैं भारत की संविधान सभा पे। तो जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में शोषण किया जा रहा था, तब भारतीय बार बार इसका विरोध करते थे। अंग्रेजी शासन अपनी व्यवस्था बनाने के लिए या तो अपनी व्यवस्था का ये सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने क्या किया कि समय समय पे एक्ट निकाला। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, है ना, भारत शासन अधिनियम। तो तरह तरह के एक्ट निकाले जिसके द्वारा उन्होंने अपनी व्यवस्था को बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन इसी क्रम में भारतीयों की मांग थी कि एक्ट आपके द्वारा क्यों बन रहे हैं? हमारे ऊपर शासन हो रहा है, हमें जीना है, हमारा अधिकार चाहिए। तो एक्ट, कानून भी किसकी होनी चाहिए? हमारी अपनी होनी चाहिए। तो हम ही अपना कानून बनाएंगे। तो हम ही अपना कानून बनाएंगे तो कौन बनाएगा? तो हम अपना कानून अपनी संविधान सभा की मदद से बनाएंगे। तो भारतीयों की लगातार मांग उठने लगी कि हमें अपनी संविधान सभा चाहिए। तो फिर भारतीय संविधान सभा की मांग होने लगी। तो इसको देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न आता है, थोड़ा सीरियस रहिएगा। भारतीय संविधान सभा की मांग, इसको देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आते हैं। तो भारतीय संविधान सभा की मांग जो है, यहाँ कुछ पॉइंट है, फैक्ट्स हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखते हैं बेहतर वे में, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। पहली बार जो मांग उठी तो 1895 में उठी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार 1895 में ये मांग उठी। एक बिल था जिसका नाम था स्वराज बिल। क्या नाम था? स्वराज बिल। इसी के द्वारा उठाया गया। अच्छा, ये बिल कहां प्रस्तुत हुआ था? ये प्रस्तुत हुआ था कांग्रेस की अधिवेशन में। तो 1895 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो स्वराज बिल प्रस्तुत हुआ था, उसी के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार इस बात का जिक्र किया कि भारतीय लोगों के लिए भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या इन्होंने अंग्रेजों से मांगा? नहीं नहीं, ये तो अपना देश का जो संगठन है कांग्रेस, उसके सामने रख रहे हैं। तो क्या ये औपचारिक मांग है? नहीं, ये अनौपचारिक मांग है। ये
अनौपचारिक मांग है, ये अंग्रेजों के सामने नहीं रखा गया है, तो ये कैसी मांग है? अनौपचारिक मांग है। ये सुदृढ़ रूप से भी नहीं रखा गया कि हमें ये दो। ठीक है, तो पहली बार मांग कब रखी गई? 1895 में। किनके द्वारा रखी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी गई। किनके समक्ष? कांग्रेस के समक्ष। किस बिल के द्वारा? स्वराज बिल के द्वारा। क्या ये औपचारिक थी? नहीं, ये पहली मांग थी। ठीक है, अब कहता है लंबे टाइम तक फिर संविधान सभा का जिक्र नहीं उठा। सन 1818 आया और 1818 में कांग्रेस की अधिवेशन हो रही थी, तो कांग्रेस के अधिवेशन में एक बात का जिक्र हुआ जिसको सेल्फ एक्सप्रेशन नाम देते हैं, कि सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कही गई। सेल्फ एक्सप्रेशन, अब देखिए ये इंग्लिश टर्म ही याद रखिएगा, इसका हिंदी होता है स्वयं अभिव्यक्ति, स्व अभिव्यक्ति। ठीक है, तो अपनी अभिव्यक्ति दर्ज करने की हम लोगों को आजादी होनी चाहिए, ये बात कांग्रेस अधिवेशन में 1818 में उठाई गई। तो सेल्फ एक्सप्रेशन की मांग पूछता है कब उठी? 1818 में, कांग्रेस अधिवेशन में। लेकिन फिर 1818 लिख दिए हैं दोस्त, देखिएगा थोड़ा, ये 1918 में। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक था, सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद लंबे टाइम तक कुछ तो चला नहीं था, पहली बार ये सेल्फ एक्सप्रेशन उठा। हालांकि ये बात अपने में उठा रहे हैं कांग्रेस वाले, अभी बाहर नहीं कर रहे अंग्रेजों को, लेकिन फिर भी उनके कान में भनक लगती है। तो 1919 का जो एक्ट था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। हालांकि ये सब हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, है ना। अभी यहाँ पॉलिटी है तो इसको पॉलिटी के दृष्टिकोण से हम लोग कंप्लीट करते चलते हैं, एक ही चीज को दो बार नहीं पढ़ेंगे। तो 1919 का जो एक्ट था, इसमें कहा गया कि संविधान का निर्माण तो होगा, भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा, तो संविधान सभा का भी निर्माण होगा। मतलब संविधान सभा और संविधान दोनों का निर्माण होगा। संविधान का निर्माण होगा, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, वहां के मेंबर के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो कहा गया कि संविधान का निर्माण तो होगा ही, संविधान सभा का भी निर्माण होगा, लेकिन यह होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। सीधा सीधी बात करें तो जो मांग चल रही थी कि हमारे लिए अपना संविधान सभा चाहिए, हमारे अपने यहाँ के व्यक्ति का संविधान सभा चाहिए, इस बात को खारिज कर दिया गया। इन्होंने कहा अंग्रेजों के द्वारा ही सब कुछ किया जाएगा। मतलब इन्होंने संविधान सभा जो थी, ये जो संविधान सभा की मांग थी, संविधान सभा की मांग जो थी, की मांग को अस्वीकार कर दिया, को अस्वीकार कर दिया। मतलब इसमें नहीं कहा गया कि हम संविधान सभा बनाएंगे, इसमें सीधा कहा गया कि संविधान या संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा हो, वहीं का सदस्य ही संविधान सभा रहेंगे और वहीं से संविधान बना दिया जाएगा। ये बात 1919 तक होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। फिर 1922 आती है। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, किस द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा एक न्यूज पेपर था उस टाइम पे, महात्मा गांधी जिसको लिखते थे यंग इंडिया, क्या नाम था? यंग इंडिया। इसके द्वारा इसकी मांग की गई संविधान सभा की कि हमारे लिए अपनी संविधान सभा होनी चाहिए यंग इंडिया में। अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, अगर कुछ लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो यंग इंडिया में लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी, कौन इसके राइटर थे, दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं, और जो फ्रेशर होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों का कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं, समझिए। ये जो पत्र है यंग इंडिया, इसके इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं। तो यंग इंडिया दो पार्ट में है, एक 1916 में स्टार्ट होता है, इसको शुरू किए थे लाला लाजपत राय। कौन शुरू किए थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो जो 1916 में शुरू हुई यंग इंडिया, उसका शुरुआत लाला लाजपत राय किए थे। लेकिन 1919 से लेकर 1931 तक, अच्छा ये मैगजीन थी, ये पत्रिका थी, मैगजीन या जर्नल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पत्रिका थी। सन 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी ने इसको बहुत फेमस किया। इस बीच में महात्मा गांधी इसको प्रकाशित करते रहे, और ये साप्ताहिक पत्र थी, ये साप्ताहिक पत्र थी, वो मैगजीन था। अब मैगजीन का क्या, उसका डेट फिक्स नहीं है कि आज आया है तो आज ही के दिन अगला सप्ताह में आएगा या अगला महीना में आएगा या कल आएगा।
तो वो मैगजीन थी, वो समय समय पे आ जाया करती थी। तो 1916 में जो यंग इंडिया मैगजीन थी उसको शुरुआत की थी लाला लाजपत राय ने। लेकिन 1919 से 1931 तक जो साप्ताहिक पत्र था, जो न्यू पेपर था, उसको महात्मा गांधी ने पब्लिश किया और इसी के जरिए इन्होंने संविधान सभा की मांग 1922 में रखी। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। इसको कहीं भी चिरकुट बना के कॉर्नर में आप लिख लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर 1924 आया, ठीक है। 1924 में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा बॉम्बे अधिवेशन में मांग की गई। कहां मांग की गई? बॉम्बे अधिवेशन में। तो कांग्रेस की बॉम्बे अधिवेशन चल रही थी, उसमें मोतीलाल नेहरू ने भी कहा कि संविधान सभा की मांग जायज है, संविधान सभा बननी ही चाहिए। लेकिन अभी तक समझिए, अभी तक जितनी भी मांगे की गई है ना, वो अंग्रेजों के समक्ष नहीं रखा गया, वो अपने ही देशवासियों में डिस्कस हो रहा है। आप यूं समझिए कि आपका एक संगठन है, जैसे 4 भाई हैं और चारों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमको कपड़ा लेना है, हमको ये करना है, ये चीज जरूरी है, हमको मेला घूमने जाना है। लेकिन अभी डिमांड ही नहीं रखे जो गार्जियन है अभी। तो उस टाइम गार्जियन कौन था? अंग्रेज। तो अंग्रेज के समक्ष अभी तक डिमांड नहीं रखी गई है, तो अभी तक जितनी भी मांगे थी ये अनौपचारिक थी। लेकिन सन 1934 आता है और यहाँ पे एक क्रांतिकारी नेता उभर के आते हैं जिनका नाम है एम एन रॉय। क्या नाम है? एम एन रॉय। इनको मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम इनका मानवेंद्र नाथ रॉय है, लिख लीजिए थोड़ा सा, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो एम एन रॉय के द्वारा पहली बार औपचारिक मांग की जाती है। औपचारिक मतलब एकदम फुल प्रूफ अंग्रेजों से, ठीक है। तो पहली बार औपचारिक मांग की जाती है मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, और ये जेल से मांग करते हैं, ये जेल में उस टाइम बंद रहते हैं, तो जेल से ही इन्होंने मांगा। ये कौन थे? ये साम्यवादी नेता थे, ये एक साम्यवादी नेता थे, ठीक है। तो पहली बार एम एन रॉय जो एक साम्यवादी नेता थे, उन्होंने औपचारिक मांग की जेल से। इस टर्म को बड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, एकदम कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की? 1895 में। पहली बार औपचारिक मांग किसने की? एम एन रॉय ने। कब की? 1934 में। कभी कभी क्या करता है, पूछ देता है पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई, और 1895 ऑप्शन में नहीं रहता है, तब आंसर क्या हो जाएगा? 1934। अगर दोनों ऑप्शन में है, 1895 और 1934, और पूछा है पहली बार कांग्रेस सॉरी संविधान सभा की मांग कब की गई, तो 1895। अगर पूछता है पहली बार औपचारिक रूप से मांग कब की गई, 1934, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है और पूछता है पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई, तो भी 1934 आंसर हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन में है तो। ठीक है, समझ गए बात को। अगर औपचारिक पूछे तो 1934, अगर 1895 नहीं है ऑप्शन में तो पहली मांग भी 1934 ही है, और अगर ऑप्शन में है तो 1895 में पहली बार मांग की गई संविधान सभा की। ठीक है, 1934 हुई। अब 1935 आता है। एक्चुअली में ये इतना इंपॉर्टेंट था एम एन रॉय की मांग, कि जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी उसने मानवेंद्र नाथ रॉय की मांग पे ही मोहर लगा दिया कि ये ठीक कह रहे हैं। तो सन 1935 में कांग्रेस के द्वारा पहली बार, किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से मतलब ये जो कांग्रेस संगठन है ना, ये कांग्रेस संगठन अब अपनी लेटर में लिख दिया कि हमें संविधान सभा चाहिए। तो अब कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से 1935 में पहली बार मांग की गई। ठीक है, फिर आता है 1938। यहां पे जवाहरलाल नेहरू, इसी कांग्रेस के एक वरीय सदस्य जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात की। किसकी बात की? वयस्क मताधिकार की। इन्होंने कहा कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्माण, के आधार पर संविधान सभा का निर्माण, के आधार पर संविधान सभा का निर्माण। तो पहली बार किसने कहा कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ? इन्होंने ही। और कहा कि जो संविधान सभा बनेगी उसी के द्वारा संविधान का निर्माण होगा, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए।
इन्होंने ही ये बात भी कही कि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण हो, संविधान का निर्माण होगा और बाह्य हस्तक्षेप यानी कि बाहरी जो इंटरफेरेंस है वो नहीं चलेगी। मतलब पहली बार वयस्क मताधिकार की बात कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही कहा कि जो भी संविधान बनेगा वो संविधान सभा ही बनाएगा, बाह्य हस्तक्षेप नहीं चलेगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग समझ गए। पहली बार मांग 1895 में हुई, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात कही, आधिकारिक मांग पूछे तो 1935 में हुई। थोड़ी सी इनका एक पेपर था, ये जो वयस्क मताधिकार की बात कही और ये सारी बात कही, ये नेशनल हेराल्ड करके एक न्यूज पेपर था, नेशनल हेराल्ड, इसी न्यूज पेपर में इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। फिर आता है 1940। तो 1940 में ब्रिटिशों के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिशों द्वारा संविधान सभा की जो मांग थी, यानी कि संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। तो पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिशों के द्वारा कब स्वीकारा गया? सन 1940 में। इसी संविधान सभा की गठन के लिए सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। कौन भारत आता है? क्रिप्स प्रस्ताव आता है। अब समझिए क्या दिक्कत है। इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर ली कि हम संविधान सभा बनाएंगे। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया और क्रिप्स प्रस्ताव कहता है कि संविधान सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव में लिखा था कि संविधान सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। इसका एक और टर्म था, एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ था जिस पर भारी बवाल हो गया। इसमें लिखा था कि संपूर्ण भारत के लिए, किसके लिए? संपूर्ण भारत या इंडिया के लिए एक संविधान सभा होगा, एक संविधान सभा होगा। यही पूरा फसाद का जड़ था। ये जो कहा गया ना कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगा, यही पूरा फसाद का जड़ हो गया। ऐसा क्या हो गया सर? उस टाइम पे इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार कर दिया और कहा कि दो देश चाहिए। क्या चाहिए? इन्होंने मांगा दो देश और दो संविधान सभा। इन्होंने कहा कि एक संविधान सभा तो हम स्वीकारेंगे ही नहीं, हमको अलग देश भी चाहिए और अलग से संविधान सभा भी चाहिए, हम अपनी अलग संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग को अस्वीकार करने के बाद क्रिप्स प्रस्ताव पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और ये ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। फाइनल रूप से सन 1946 में पहली बार 24 मार्च का डेट था, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कौन आता है? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत आया, इसमें 3 मेंबर थे। ये कब कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को, और 24 मार्च 1946 को ये भारत आता है। इसके 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं पैट्रिक लॉरेंस, यही इसके हेड भी होते हैं। ये उस टाइम भारत मंत्री थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन है तो ऑब्वियसली कैबिनेट ही मिनिस्टर सब होंगे, तो ये भारत मंत्री थे। ठीक है,
एक नाम था इसमें एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, ये नेवी मंत्री थे। और एक नाम था अफ्टेफोर्ड क्रिप्स, अफ्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये उस टाइम पे व्यापार मंत्री थे, व्यापार मंत्री थे, और यही इसके हेड थे, जो अध्यक्ष थे वो यही थे कैबिनेट मिशन के, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो इन तीनों की अध्यक्षता में 24 मार्च 1946 को, कभी कभी ये केवल ही पूछ लेता है कब आया 1946 में, इसको डेट के साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आती है, ठीक है। उसके बाद में इसकी एक रिपोर्ट आई, इसने रिपोर्ट सबमिट किया, इसने रिपोर्ट सबमिट किया 16 मई 1946 को, और इसमें संविधान सभा, और इसमें संविधान सभा के निर्माण का, संविधान सभा का ढांचा प्रस्तुत किया, ढांचा प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा के ढांचा जो प्रस्तुत हुआ वो कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत हुआ कि संविधान सभा बनेगी, इसमें कितने सदस्य होंगे, इस सबको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे हालांकि। तो फाइनली जो संविधान सभा पे सहमति बनी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा बनी 16 मई 1946 के द्वारा। हालांकि इस टाइम पे इन्होंने एक ही संविधान सभा, ये जो प्रस्तुत हुई थी, ये प्रस्तुत हुई थी एक संविधान सभा, एक संविधान सभा संपूर्ण भारत के लिए। तो पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा का ढांचा प्रस्तुत किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। इन्होंने कुछ प्रावधान किए, इस प्रावधान का भी हम लोग कल जिक्र करेंगे। जिस प्रावधान पे मुस्लिम लीग भी राजी हो गया कि हाँ ठीक है एक ही संविधान सभा बनेगी तो भी चलेगा हमारा काम, ठीक है। हालांकि बाद में ये बातें बन नहीं पाई, लेकिन संविधान सभा का ढांचा को प्रस्तुत कौन किया? कैबिनेट मिशन ने। कब रिपोर्ट दी? 16 मई 1946 को। कब आई थी कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1946 को। इसके सदस्य कौन थे? इसको कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ लोग इसको काल के नाम से याद रखते हैं, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। कुछ लोग इसको काल के नाम से याद रखते हैं, कुछ लोग इसको पाफ के नाम से याद रखते हैं, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। आपको जैसे इच्छा होता है याद रखिए, डायरेक्ट भी कोई बड़ी चीज है नहीं कि आपको ट्रिक की ही जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार हम लोग इसको रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा पूरी तरह से, ठीक है। तो आते हैं, देखिए हम लोगों ने क्या देखा। तो पहले संविधान सभा का हमने देखा कंसेप्ट, एक ब्रिटिश आदमी था हेनरी मैन, उसके द्वारा दी गई। पहली बार संविधान सभा का निर्माण अमेरिका में हुआ, दूसरी बार फ्रांस में हुआ, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की मांग की बात करते हैं तो सबसे पहले 1895 में मांगी गई। ये अनौपचारिक थी लेकिन पहली मांग यही थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल में मांगी गई। फिर 1918 में सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की गई, हालांकि संविधान सभा की बात को अस्वीकार कर दिया गया। 1919 के एक्ट में कहा गया संविधान का निर्माण होगा लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, ये बात अंग्रेजों के द्वारा कही गई। फिर 1922 में महात्मा गांधी यंग इंडिया जो कि साप्ताहिक पत्र था उसमें अपनी मांग को रखे कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। 1924 में फिर मोतीलाल नेहरू ने बॉम्बे अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की। फिर एम एन रॉय जो कि 1934 में जेल से एक साम्यवादी नेता थे, उन्होंने एकदम औपचारिक आधिकारिक रूप से मांग रखी, है ना, ब्रिटिशों से कि हमें संविधान सभा चाहिए होगी। इन्हीं की बात पे कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भी मुहर लगाई। बाद में 1935 में अगले ही साल कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से मांग कर ली गई, एकदम पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा, कि संविधान सभा चाहिए। 1938 में महात्मा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड पत्रिका में वयस्क मताधिकार की बात की गई कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और जो हमारा संविधान बनेगा वो वयस्क मताधिकार के ही आधार पर बनेगा, इसके अलावा बाह्य हस्तक्षेप को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात 1938 में कही गई। संविधान सभा की मांग कांग्रेस की तरफ से यहीं तक फिनिश हो गई थी। इसके बाद जो भी नोकझोंक चली संविधान बनाने को लेके और अंग्रेजी शासन के बीच, वो मुस्लिम लीग का ज्यादा चला, ठीक है। तो सन 1940 आता है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, भारतीयों का सपोर्ट लेना चाह रहे थे अंग्रेज, और 1940 में उन्होंने कहा कि संविधान
हम बना देंगे, संविधान सभा की मांग को हम स्वीकार करते हैं, संविधान सभा बनेगी। 1940 में जो कहा उन्होंने कि संविधान सभा बनेगी, वो कैसे बनेगी, कब बनेगी, क्यों बनेगी, इस बात को डिस्कस करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया सन 1942 में। और क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होगा, आप हमें सपोर्ट करें, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होगा तो संविधान सभा के निर्माण की जाएगी। एक दूसरी बात कही गई कि पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा बनेगी जो एक संविधान का निर्माण करेगी। बस इसी बात पे बवाल हो गया और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। मुस्लिम लीग का कहना था कि हमें अलग देश चाहिए और अलग देश के लिए अलग संविधान सभा और अलग संविधान चाहिए, यानी कि दो देश और दो संविधान सभा की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई। मतलब अगस्त ये जो प्रस्ताव था, क्रिप्स प्रस्ताव, ये फ्लॉप गया, इसका कोई ज्यादा औचित्य रहा नहीं। फिर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन भारत में पहली बार 24 मार्च 1946 को आया। इसने 16 मई 1946 को रिपोर्ट दी। इसमें संविधान सभा के ढांचा को प्रस्तुत किया गया कि कितने मेंबर होंगे संविधान सभा में। मुस्लिम लीग को तात्कालिक रूप से ये मनाने में समर्थ रहा, ये सक्षम रहा कि एक ही संविधान सभा पूरे देश के लिए बनाई जाए और एक ही संविधान का निर्माण हो। इन्होंने जैसे तैसे करके मुस्लिमों से अपनी बात, मुस्लिम लीग से अपनी बात मनवा ली। हालांकि ये ज्यादा दिन तक नहीं चली। ठीक है, इसके सदस्य तीन थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री थे और यही हेड थे। ऑब्वियस सी बात है, भारत मिनिस्टर हैं तो यही हेड थे, इंडिया मिनिस्टर बोला जाता था इनको। नेवी मंत्री अलेक्जेंडर थे और व्यापार मंत्री स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये बहुत ज्यादा ही इनका माइंड सेटअप उसी टाइप का था, व्यापारी टाइप का। तो यही थे, इनकी ही अध्यक्षता में पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान बनेगा। हालांकि बाद में मुस्लिम लीग ने इसकी विरोध की थी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। कुछ सुझाव हो, कुछ शिकायत हो, कुछ सलाह हो तो कमेंट बॉक्स आमंत्रित है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।